दोस्तों नमस्कार। मैं के सिंह। आप देख रहे हैं अपना चैतन्य न्यूज चैनल पीपल पे। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव का दायरा बढ़ता जा रहा है। सवाल ये पूछा जा रहा है, ये सवाल लोगों को मत रहा है कि क्या ये जो है तनाव बहुत जल्दी युद्ध में परिणत हो जाएगा। लोग चाहते कि भारत सरकार भी चाहती कि ऐसा ना हो। उसने पहले दिन जो पहलगाम हमला का बदला लेने के लिए जो एक्शन लिया था उन आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान द्वारा जो पोषित हैं और जिन्होंने ये जरूरत की थी पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों को मार डालने की तो उनके खिलाफ जो पहला एक्शन लिया, उस एक्शन में इसी कारण से भारत सरकार ने यह ध्यान रखा था कि कोई सिविल एरिया पाकिस्तान का वो उसकी जद में ना आ पाए, कोई पाकिस्तान का कोई सिविलियन ना मारा जाए और साथ साथ में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने भी उसकी चपेट में ना आए और उन्हें केवल लश्कर तैयबा और जो है हिजबुल मुजाहिदीन और जो उनका लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जो तीसरा जो ग्रुप है उनका जैश ए मोहम्मद, ये जो तीनों बड़े खूंखार और बहुत ही बहसी किस्म के जो आतंकवादी तंजीमें हैं, तंजीमों के प्रमुख ठिकानों पर ही उन्होंने ये अपना जो इनको ही लक्षित रखा, अपनी कार्रवाई को इन्हीं के लिए लक्षित रखा और उसका माकूल नतीजा भी मिला। ये भारी नुकसान हुआ इन तीनों संगठनों का, सारा इन तीनों तंजीमों का, आतंकवादी तंजीमों का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर समाप्त हो गया और मसूद अजहर का पूरा परिवार, 14 लोग उसके परिवार के और उसके मुख्य साथियों में मारे गए। मसूद अजहर तो उसके बाद में विलाप की स्थिति में आ गया था और उसने ये कहा कि काश मैं भी मारा जाता। भले वो ये कह रहा हो अपनी तसल्ली के लिए कि नहीं, हम जो लोग मारे गए उनको जन्नत मिली, लेकिन मसूद अजहर का मनोबल इसके बाद बहुत ज़्यादा गिरा है और वो एक तरह से हताशा में और बड़ी गहरी निराशा में डूब गया है। तो ये इन कार्रवाइयों का ये जो है इन कार्रवाइयों का एक नतीजा एक बहुत संतोषप्रद नतीजा था। और उसके बाद में ये चाहिए था कि जब ये दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खिल गई कि उसके इलाके में वो खूब कहता रहा कि मैं तो खुद ही आतंकवाद का शिकार हूँ और हमारे यहाँ से हम कोई आतंकवाद को समर्थन नहीं दे रहे। लेकिन ये जाहिर हो गया कि नहीं, वो इन ठिकानों के ध्वस्त होने से पूरी दुनिया जान गई कि पाकिस्तान में बदस्तूर आतंकवादी कैंप चल रहे थे और उसकी हुकूमत के या तो बूते में नहीं है या उसकी हुकूमत की इच्छा नहीं थी कि इन आतंकवादी कैंप को रोकें। और अभी भी वो अपने अंदर वो दुष्ट भावनाओं को पाले हुए थे। तो ये उजागर हो गया। तो बेहतर तो ये था, अच्छा तो ये होता कि पाकिस्तान की हुकूमत उसके बाद में जब केवल आतंकवादी कैंपों को नुकसान पहुंचा है तो वो ये कह देती कि हमें पता नहीं था कि आतंकवादी कैंप जो है वो हमारे यहाँ पे हमसे चोरी करके सरकार की आंखों में धूल झोंक कर संचालित किए जा रहे। तो इसलिए वो उसका था कि उसको कोई जवाबी कार्रवाई जैसी कोई बात नहीं सोचना चाहिए था और उसको बात को वहीं पे रफा दफा करना चाहिए था। अब की बार तो पहले जो पुलवामा के बाद में जो एयर स्ट्राइक भारत ने किया था वो तो उसमें तो भारत की टुकड़ी वहाँ पाकिस्तान की सीमा को पार भी कर गई थी। लेकिन अब की बार तो भारत सरकार ने ऐसा भी नहीं किया था, पाकिस्तान की सीमाओं का भी उल्लंघन नहीं किया था। तो और पाकिस्तान को अपनी हैसियत भी समझ लेनी चाहिए थी कि वो भारत के मुकाबले उसकी औकात क्या है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस ढंग से तुर्की का जंगी जहाज उसके समर्थन में आ गया था, जिस ढंग से चीन उसकी पीठ थपथपा रहा था कि हम मदद करेंगे, और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो कट्टरवादी इमाम है, जो इस बीच में इस्लाम की शिक्षाओं की गलत इंटरप्रिटेशन की वजह से जो एक तरह से जो वहाँ पे एक जुनूनी तबका तैयार हो गया है, तो उस तबके का भी बहुत प्रेशर पाकिस्तान की हुकूमत में रहता है। तो मरता क्या ना करता की स्थिति में
मरता कोई स्थिति में थी कि वो उसको जो न चाहते हुए भी पाकिस्तानी हुकूमत को और कूदना पड़ा भारत सरकार को के खिलाफ, भारत सरकार को सब सिखाने के नाम पर युद्ध के लिए भारत सरकार को युद्ध के लिए न्योता देने जैसी स्थिति में उसे कूदना पड़ा, जबकि उसको पाकिस्तान की हुकूमत को ये अच्छी तरह से पता है कि ऐसा कुछ करना बहुत ही आत्मघाती साबित हो सकता है उनके लिए। तो उसके तहत ये हुआ कि सुबह सुबह उसने जो हमारे प्रमुख कई उत्तर और पश्चिमी सीमा क्षेत्र में, गुजरात और पंजाब के सीमा क्षेत्र में जो हमारे वो, और कश्मीर के सीमा क्षेत्र में जो हमारे वो थे सैन्य ठिकाने थे, उन सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की। लेकिन भारत सरकार और भारतीय फौज पहले से सतर्क थी, इसलिए उसने जो है उनके जो ड्रोन और मिसाइलों से जो उन्होंने हमले का प्रयास किया था वो उन्होंने उसको फेल कर दिया, एंटी मिसाइल सिस्टम का प्रयोग करके उसको फेल कर दिया। और उसके बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 9 प्रमुख सैन्य ठिकानों पर भारत ने अपनी ओर से मिसाइलें दागी, जिसका वहाँ का जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो कुछ कर नहीं सका, बल्कि पूरी एंटी डिफेंस सिस्टम उनका तबाह हो गया। और उसके बाद में पाकिस्तान को ये मिल गया, ये जो है एक तरह से पाकिस्तान को ये एहसास हो जाना चाहिए कि अब अगर इसके बावजूद भी अगर उसकी वो अगर कोई जुर्रत दिखाता है तो अब उसकी तो भारत किस कदर तैयार बैठा है उसके हमेशा के लिए उसको नतमस्तक करने के लिए किस कदर तैयार बैठा है, और उसके नतीजे पाकिस्तान की किस कदर तबाही के रूप में सामने आ सकते हैं, ये पाकिस्तान को सोच लेना चाहिए। तो पाकिस्तान अब अभी भी अगर पाकिस्तान अगर खामोश हो जाता है, अभी भी पाकिस्तान अगर अपनी स्थिति को समझते हुए और अभी भी समझ जाता है तो युद्ध टल सकता है। वरना अब फिर भी अगर ये नादानी करेगा कि नहीं हम इसका फिर भी कोई और जवाब देने जैसी फिर भी कोई कोशिश करेगा तो उसके लिए उसको कोई कड़ा अंजाम भुगतना पड़ेगा। अब पाकिस्तान की एक स्थिति बहुत स्पष्ट होती, पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है उन पर भी एक गौर करने की ज़रूरत। जो खबरें आ रही पाकिस्तान से चल के, वो खबरें ये बताती है कि पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती भारत से भिड़ने का, क्योंकि उसको एहसास है कि हम मिट जाएंगे अगर भारत से भिड़ेंगे। लेकिन वहाँ हमने बताया कि वहाँ पे जो एक तरह से जो वहाँ कट्टरवाद की एक बड़ी फौज तैयार हो गई, वो कट्टरवाद की फौज जो है वो उसके अंदर कोई विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो वो और पाकिस्तान की हुकूमत में इतना दम नहीं बचा कि उसको पूरी तरह से इग्नोर कर दे। तो वो फौज जो है वो उसको पाकिस्तानी हुकूमत को चूक करने के लिए, गलतियां करने के लिए वो बाध्य कर रही है। तो इससे तो पाकिस्तानी हुकूमत इस मोर्चे पर दो हिस्सों में बटी हुई, और पाकिस्तानी फौज भी इस मामले में 2 हिस्सों में बटी हुई है। ये पाकिस्तानी फौज का भी एक हिस्सा नहीं चाहता कि जो है जब पाकिस्तान की अंदरूनी हालत भी बहुत ख़राब है, वहाँ पे बलूची और पठान और वो पख्तून वाला इलाका, वहाँ पे जो अलगाववादी उग्रवादी हैं वो लोग पाकिस्तान सेना को लगातार चुनौती दे रहे हैं। वो लोग लगातार जो है वहाँ पे हिंसक वारदातें करने में लगे हुए हैं। वहाँ पे बराबर आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं जिनको पाकिस्तान नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तो और इस नाजुक मौके पर अगर उसे वहाँ का जो विवेकशील सेना का तबका है और हुकूमत का जो तबका है वो ये जानता है कि इस नाजुक मौके पर अगर भारत से कोई खुली लड़ाई लड़ बैठता है तो फिर हो सकता है कि भारत ने पहले भी गलती की थी 1971 में, उसने तो उसके वो 2 टुकड़ों में बट गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। बांग्लादेश से एक अलग राष्ट्र बन गया था उससे अलग होकर। और कहीं अब ये ना हो कि इसके चक्कर में जबकि भारत सरकार पे बहुत ज़्यादा दबाव था 370 समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने भी कुछ
जिस तरीके से डींग आती है, तो इस भारत में भी जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई थी कि कब मोदी जी वो दिखाएं वो अपना 56 इंच का सीना, और वो जो है जो गुलाम कश्मीर है उस पर हमला बोल कर उसमें भारत को भारत में शामिल करने का काम करें, और तमाम जो सरकार के जो उस टाइप के जो भक्त चैनल हैं, जो मीडिया के, जो चाहे वो सोशल मीडिया के हों चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो भी इस तरह की के हवा बनाने में लगे हुए थे कि देखिए कल का कार्रवाई करने वाली है, कल कार्रवाई होने वाली भारत की तरफ से गुलाम कश्मीर की, और परसों कार्रवाई होने वाली। ये माहौल चल रहा था। इस माहौल के चलने के बावजूद भी यद्यपि मोदी सरकार बहुत संयमित तरीके से काम कर रही थी, और उसने वो इन अपेक्षाओं को अनदेखा करके एक उचित ही एक तरह से उचित रवैया ही प्रदर्शित कर रही थी, और वो इच्छुक नहीं थी कि कोई आक्रामक कार्रवाई करे उस लोगों के जो है उस उकसावे में आके, एक जनमत के एक वर्ग के उकसावे में आके, और कोई जो है उस ढंग की कोई उकसावे कोई एक उस ढंग की कोई कार्रवाई करे जिससे जो है युद्ध चल जाए पाकिस्तान के साथ से, क्योंकि पाकिस्तान तबाह तो होगा, सो तो होगा ही होगा, भारत की भी प्रगति उससे रुक जाएगी। भारत भी जो है, भारत को भी बड़ा एक नुकसान होगा। और अभी जो अब दुनिया में कहा जा रहा है कि 5वें नंबर से वो कुछ ही दिनों में 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने वाली है, तो ये जो भारत की तरक्की का जो सफ़र है, उस सफ़र में बड़ी रुकावट आ सकती थी अगर वो जो है उसमें अपनी सेखी में अगर कोई कार्रवाई करती, वहाँ पे गुलाम कश्मीर को अपने कब्जे में शामिल कराने के लिए कोई अगर वो युद्ध जैसी कार्रवाई करती, तो उसमें एक बड़ी रुकावट आ सकती थी। तो खैर उसके लिए सराहना करनी पड़ेगी कि मोदी सरकार ने वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन अब ये है कि इसके बावजूद भी, जैसे ये था कि हमने पहले कहा कि वो अगर चाहती तो पाकिस्तान की हुकूमत शांत हो जाती। जो आतंकवादी ठिकानों पर भारत ने हमला किया था, वो आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए थे, और उसको सैन्य ठिकाने ध्वस्त हुए नहीं थे, तो एक तो उसकी दुनिया के सामने पोल खोलने की बच जाती। अगर वो ये कह देती कि नहीं, हमारी गैर जानकारी की में ये ठिकाने चल रहे थे, हमें पता नहीं था, तो अब ये जो है, तो इसलिए हम इसकी निंदा तो करते हैं कि पाकिस्तान ने कि भारत ने हमारे अंदर जाके और हमें सूचित किए बिना हम उसको भारत सरकार को कहना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो आतंकवादी ठिकाने नष्ट हुए, तो हम इस पर कोई बहुत बड़ा जो है वो हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, बशर्ते कि भारत हमारे ऊपर, हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे जो सिविल एरिया उस पर कोई कार्रवाई न करे। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत पर वहाँ इस मामले में सेना भी बटी हुई है, पाकिस्तान की हुकूमत में भी हुकूमत बटी हुई है। एक हुकूमत का एक वर्ग है जो विवेकशील है, जो युद्ध में चाहता है कि युद्ध में हमारा देश न फंसे, और दूसरा है कि वो कट्टरवादी मानसिकता वाला है। और इसी तरह से सेना का भी एक वर्ग जानता है कि हम भारत से बढ़ के, और जो है भारत का हम जीत नहीं सकते भारत से बढ़ के, तो वो भी ये सोचता है कि नकी मूर्ता न की जाए। लेकिन वो जो सेना के कट्टरवादी तबके हैं, वो जो सेना कट्टरवादी अफसर, वो उसकी नहीं सुन रहे। तो अब एक पाकिस्तान में एक बड़ी उधेड़-बुन की स्थिति हुई कि जब पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, और वो पूरे भारत के जो डिफेंस सिस्टम है उसने उसको नाकाम कर दिया, और सारी उनकी मिसाइलें और ड्रोन से जो उन्होंने हमला किया था, वो हमला करने की कोशिश की थी, वो सारे के सारे उन्होंने बीच में ही नष्ट कर दिए। लेकिन इसके बाद में फिर उन्होंने पाकिस्तान को एहसास कराने के लिए कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं, भारत ने भी आज कई उनके सैन्य ठिकानों पर हमले किए, और उन सैन्य ठिकानों में लाहौर में और कई जगह पर उनके एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और ये जो है, इस कार्रवाई से पाकिस्तान की सेना के मनोबल को बहुत धक्का लगा है। फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि इसके बावजूद भी जो वहाँ का जो उन्मादी जो सिरफरे सैन्य अधिकारी हैं,
वो इसके बावजूद भी एक सद्बुद्धि का परिचय दे पाते या नहीं दे पाते, और या फिर या मतलब वो जो फिर भी कोई जवाबी कार्रवाई करने की कोई ज़रूरत करते, और अगर इसके बाद में उन्होंने आज की घटना के बाद में अगर ऐसी कोई ज़रूरत की, अगर उन्होंने सोचा कि कोई जो है उन्होंने युद्ध के लिए युद्ध थोपने का कोई काम किया, तो अब की बार पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से कहीं न मिट जाए, ये खतरा नजर आ रहा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।